बाइबल का खुदा जो वाहिद खुदा है, लेकिन जिसकी वहदत में कसरत पाई जाती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज एक और ऐसी आयत पर हम बात करने जा रहे हैं कि जिसके बारे में उलमाए बाइबल के दरमियान काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। और जब किसी आयत पर, किसी हवाले पर इख्तलाफ हो तो इसका मतलब होता है कि यह हवाला आसान नहीं है। और वैसे तो हर हाल में ही हमें बड़ी हलीमी से काम लेना चाहिए, लेकिन जब इस तरह के हवाला जात को हम डील करते हैं तो और भी ज़्यादा हमें खुदा के हुजूर में हलीमी इख्तियार करनी चाहिए और बड़ी दयानतदारी से मुख्तलिफ उलमा की बात सुनकर फिर बड़ी ही दयानतदारी से फैसला करना चाहिए कि आपके नज़दीक कौन सा नज़रिया है जो ज़्यादा काबिल कबूल है। तो आइए पहले हम पैदाइश 3 बाब उसकी 22 आयत पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इस आयत में कौन सी मुश्किलात हैं जिसके सबब से इस पे इख्तिलाफ राय पाया जाता है। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक ही मानिद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। यूं तो इस आयत का हम कई पहलुओं से जायजा ले सकते हैं और शायद घंटों घंटे इस पर बात हो सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 मुश्किलात जो इस आयत में पाई जाती हैं उन पर गौर करेंगे। तो इस आयत में जो पहली हमारे लिए मुश्किल चीज है और जिस पर हम वो गौर करेंगे कि खुदा ताला अपने लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि खुदा अपने लिए यहां पर हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी मुश्किल बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि जब खुदा ताला कहते हैं कि इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक ही मानिद हो गया, तो इससे क्या मुराद है। अब पैदाइश के पहले 11 अब्वाब में 3 आयात ऐसी हैं जहां पर खुदा ताला अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। यानी पैदाइश पहला बाब 26 आयत, जहां पर खुदा ताला ने फरमाया कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं। और फिर दूसरा हवाला यही आयत है जो अभी हमने पढ़ी। और फिर तीसरे हवाले का ताल्लुक बाबुल के बुर्ज की तामीर से है कि जब पैदाइश 11 बाब 7 आयत में खुदा ताला फरमाते हैं कि आओ हम इंसानों की जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सकें। तो अब हमारे लिए सवाल है कि खुदा जब वाहिद है तो वो अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल क्यों करता है। अब ज़ाहिर तो मसीहों के लिए इसमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि खुदा एक है, लेकिन इस एक खुदा की अपनी ज़ात के अंदर जो है वो 3 अकनूम पाए जाते हैं। तो इस लिहाज से उनका ये हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन फिर उलमाए बाइबल के दरमियान खुद ही ये बहुत बड़ी बहस है कि यहाँ पर जो एक मेन मकसद है इन किताबों का, जो शुरू की किताबें लिखी गई, उसमें दिखाना कि बाइबल का खुदा एक ही खुदा है और उसको इस साथ उसे दूसरे माबूदों को, दीगर लोगों को नहीं मिलाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर ऐसी बात क्यों कही जाएगी कि जिससे बनी इसराइल, जो कि पहले ही ज़ाहिर ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ बहुत सारे माबूदों को माना जाता है, वो किसी तरह की कन्फ्यूजन का शिकार हों। और ये सवाल और इससे मिलते जुलते कई और सवालात हैं जिनकी बुनियाद पर फिर कम से कम 6 ऐसे नजरियात पाए जाते हैं कि खुदा ने यहाँ पर हम का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ये वक्त बड़ा मुख्तसर होता है, तो हम इन 6 नजरियात की तरफ तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन 2 नजरियात जो ज़्यादा बहस जिन पर की जाती है, जो उलमाए बाइबल के ज़्यादा करीब हैं, हम उन्हीं पर गौर करेंगे। तो पहला नजरिया जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, इसको कहा जाता है एंजेलिक व्यू। और इसका मतलब यह है कि यहां पर खुदा ताला अपने साथ फरिश्तों को जिक्र कर रहे हैं और उनको अपने साथ शामिल करके कह रहे हैं कि आओ हम कुछ भी, जो भी वो कहते हैं वो काम करें। अब इस नजरिए का जो एक बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा ताला को एक बादशाह के तौर पर दिखाया गया है जो कि अपने तख्त पर बैठा है। और जब खुदा तख्त पर बैठा होता है तो आम तौर पर उसके गिर्द हम फरिश्तगान को देखते हैं और कुछ जो मुकर्रब फरिश्ते हैं जो खुदा के बिल्कुल करीब हैं। तो जब हम इस थ्रोन रूम का एक जनरल आइडिया लेते हैं तो पता चलता है कि खुदा बादशाह है और जो करीब फरिश्तगान, इनकी हैसियत जो है वो वुज़रा की सी है। तो अगर इन आयात को जहां लफ्ज़ हम इस्तेमाल हुआ इस तरह से समझें तो दरअसल खुदा अपने फरिश्तों को कहता है कि आओ हम फलां काम करते हैं। जैसे कि खुदा ताला कहते हैं कि आओ हम इंसान को बनाते हैं, या आओ हम चल कर देखते हैं कि इंसान कर क्या रहा है और उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालते हैं।
اور اگر ہم اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیں تو پھر پیدائش 3:22 آیت یعنی وہ آیت جس پر آج ہم غور کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ چونکہ ابلیس بھی پہلے ایک فرشتہ ہی تھا اور اس نے بھی خدا کی نافرمانی کی، خدا کے خلاف بغاوت کی اور اس کو گرا دیا گیا، تو اس طرح سے انسان بھی اب اسی کی طرح سے ہو گیا ہے۔ اور ظاہر ہے جو اس نظریے کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ انٹرپریٹیشن کافی دلکش معلوم ہوتی ہے، تاہم اس نظریے میں کافی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کی کمزوری کا تعلق پیدائش 1:26 آیت سے ہے، کہ جہاں پر خدا تعالیٰ نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ پہلے نمبر پر تو بائبل مقدس بالکل واضح ہے کہ ہم خدا کی صورت پر ہیں، نہ کہ فرشتوں کی صورت پر، اور ہمیں خدا کی صورت پر ڈھلنے کے لیے کہا گیا، خدا یسوع کی صورت پر ڈھلنے کے لیے کہا گیا، نہ کہ فرشتوں کی صورت پر۔ اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدا ہے جو کہ خالق ہے، اگر خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں، تو اس سے مراد تو پھر یہ ہے کہ فرشتے بھی جو ہیں وہ خدا کی اس تخلیق میں شامل ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے تخلیق ہو یا نجات کا کام ہو، یہ خدا کی خاص صفات ہیں، اور یہ ہے جو اس کا جلال ظاہر کرتی ہیں، اور وہ اپنے ساتھ کسی کو بھی اپنے جلال میں شریک نہیں کرے گا۔ یہی سبب ہے کہ پھر ایک دوسرا نظریہ ہے جو کہ علماء کی بڑی تعداد میں جو ہے وہ مقبول ہے، جسے ٹرینیٹیرین ویو کہا جاتا ہے، جس کا ذکر میں نے شروع میں بھی کیا، اور جیسے میں نے کہا کہ اس پر بھی ایک بڑا ہی سنجیدہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف تو اس توریت کا ایک جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ بتانا ہے کہ خدا ایک ہے، تو پھر اگر اس طرح سے کوئی اشارہ دیا جائے گا تو کیا اس سے لوگ جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوں گے؟ چونکہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو سوچ تھی، جو ہزاروں سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، آج کی سوچ سے بہت مختلف تھی، وہ اتنے میچور ان کی سوچ نہیں تھی، اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بنی اسرائیل ہے وہ خدا کے لوگوں کا بچپن ہے، اور جو مسیحیت ہے یہ خدا کے لوگوں کی بلوغت ہے۔ تو اب ان آئیڈیاز کو سمجھنا ہمارے لیے تو آسان ہے، لیکن اس وقت ایزی نہیں تھا، تو اس لحاظ سے جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ کافی اہم ہے۔ تاہم ایک اور سکولر ہیں جن کا نام کلائنس ہے، وہ ایک بڑی ہی دلچسپ آبزرویشن پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کتاب شروع ہوتی ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ تو یوں کلائنس کا کہنا ہے کہ خدا اس بات کو اس کتاب کے شروع میں ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اس دنیا کو تخلیق کر رہا ہے۔ تو اس لیے خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں، اس میں کوئی حیرت نہیں ہے، چونکہ یہ بات پہلے ہی دیکھی جا چکی ہے، یہ بات پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اس نظریے پر اعتراض ہے اس کا یہ جواب قدر تسلی بخش ہے۔ یہی سبب ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹرینیٹیرین جو ویو ہے اس کے زیادہ قریب پاتا ہوں، اور پھر پیدائش 3:22 میں جب وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، تو اس کا سادہ مطلب بنے گا کہ وہ ہمارے جیسا ہو گیا ہے۔ اب ہمارے لیے سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انسان جو وہ ہمارے جیسا ہو گیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب اس بات میں پایا جاتا ہے کہ نیک و بد کی پہچان کا جو درخت ہے اس کے پھل کھانے سے مراد کیا ہے۔ اب اگین یہ بہت ہی ایک وسیع ٹاپک اور بہت دلچسپ بھی ہے، لیکن جو ساری گفتگو ہوتی ہے اس کا صرف میں نچوڑ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے مراد یہ تھی کہ اب انسان نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے، وہ برا کیا ہے۔ سو اب وہ کچھ وہ کرے گا جو اس کی نظر میں اچھا برا ہے، اس کو اب خدا پر بھروسہ کرنے کی، خدا سے رہنمائی لینے کی، یا دوسرے لفظوں میں خدا کے تابع رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ جو کچھ بھی کرے۔ تو اس کے لیے جو ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے خود مختاری۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا تو انہوں نے خدا سے خود مختاری کا، انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا، اور قانونی زبان میں اسے بغاوت کہتے ہیں اور بائبل کی زبان میں اسے گناہ کہتے ہیں۔
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें मसला क्या है। इसमें मसला ये है कि ये कायनात खुदा ताला ने बनाई है, और अगर खुदा ताला ने बनाई है तो इसका मतलब है कि वो इसका मालिक है, और ना सिर्फ वो मालिक है बल्कि वो जानता है कि इस दुनिया में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और चूंकि वो इस दुनिया का मालिक है और वो ही बताता है कि इस दुनिया में किसी को क्या करना है, चूंकि ये दुनिया उसने बनाई और वो चाहता है कि ये दुनिया वैसे ही चले जिस मकसद के लिए उसने बनाई है, जिन असूलों के तहत उसने बनाई है, तो इस तरह से उसकी हैसियत खालक के तौर पर, मालिक के तौर पर, एक बादशाह की भी है, जैसे कि पूरी बाइबल बार बार इस बात की गवाही देती है। तो इसलिए इस कायनात में अगर कोई खुद मुख्तार है, कोई आजाद है, कोई इंडिपेंडेंट है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जो खुद ही फैसले करता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो खुद खुदा ताला है। उसके अलावा जो भी कोई ऐसा करेगा, ये दरअसल उसके खिलाफ बगावत होगी। और इंसान ने ऐसा ही किया कि उसने खुदा की मानिंद बनने की कोशिश की, कि वो जो इख्तियार खुदा का है, वो जगह जो खुदा की है कि फैसला करे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो इंसान ने लेने की कोशिश की। इस सेंस में वो खुदा की मानिंद हो गया, यानी कि अपनी जिंदगी के लिए उसने इख्तियार अपने हाथ में ले लिया। इसीलिए खुदा ताला ने कहा कि अब चूंकि ये अपने तौर से जीना चाहता है, तो फिर मेरे साथ ये रह नहीं सकता है, और उसे बागे अदन से बाहर निकाल दिया जाता है। चूंकि बाइबल का असूल वाज़े है कि अगर हमने खुदा के साथ रहना है तो फिर हमने अपनी मर्जी को उसकी मर्जी के ताबे करना है, यानी कि हमने उस पर डिपेंड करना है कि उसकी नजर में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किताब मुक़द्दस के शुरू से ही खुदा को एक वाहिद के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इशारे दिए गए कि उसकी अपनी ज़ात में जो है वो कसरत पाई जाती है। और साथ में हम देखते हैं कि खुदा ताला है जो कायनात का खालिक और मालिक है, और जिस किसी को भी उसके साथ रहना है उसको उसी पर भरोसा करना है। और आज जब हम तौबा करते हैं तो उसका यही मतलब होता है, अपनी खुदी का इनकार करते हैं और अपनी ज़िंदगी के मालकाना हकूक, अपनी खुद मुख्तारी छोड़कर उस पर फिर से हम डिपेंड करते हैं, उस पर इन्हिसार करते हैं। तो मेरी दुआ है कि हम ताइब ज़िंदगी गुजारते रहें और वो करें जो उसकी नज़र में भला है, और उस चीज़ से बाज रहें जो उसकी नज़र में बुरी है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।